मैं बाइक यही पुरानी वाली लूँगा, पल्सर लोअर सीसी वाली। इसमें रेव ज़्यादा है तो ये चूज़ करने लायक नहीं है इससे सीखना। तो स्टार्ट हम आज इससे करेंगे, पल्सर 125 से। आज हम सीखेंगे बाइक चलाते कैसे हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि मैंने ड्यूक छोड़ के पल्सर को क्यों चूज़ किया सिखाने के लिए। तो मैं बता दूँ, ये पुरानी गाड़ी है और ये बिना एक्सेलरेशन लिए आगे नहीं जाती है। तो ये सबसे बेस्ट है सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गाड़ी को न्यूट्रल में करना है। अगर गियर वाली गाड़ी है तो जाहिर सी बात है गियर वाली ही रहेगी। फिर ऑन करिए, सेल्फ स्टार्ट करिए। इंजन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये होता क्या है। ये एक्सीलरेशन है, जितना आप टोटल देंगे वो उतनी आगे बढ़ेगी। ये आपका ब्रेक लीवर है फ्रंट का, ये क्लच है, और नीचे गियर्स है, और राइट में ब्रेक्स। तो सबसे पहले लोग करते क्या हैं कि गाड़ी ऑन करते ही सोचते हैं कि एक्सीलेटर खुद से दे दिया जाए। तो ऐसा करना नहीं है बिल्कुल आपको। अगर गाड़ी अपने से स्टार्ट है बिना एक्सीलरेशन दिए ही इंजन ऑन हो गया है, तो आपको सबसे पहले तो आपको क्लच दबाना है इस तरफ, इसको होल्ड करिए। फिर आपको फर्स्ट गियर लगाना है। आपको दिखेगा ये न्यूट्रल वाला लाइट ऑफ हो गया है। तो आपको ये हल्का छोड़ना है। एक पॉइंट तक आपको लगेगा कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये बढ़ा, हल्का बढ़ा। जब ये लगेगा कि आगे बढ़ा है तो ये आपको एक्सेलरेशन हल्का लेना है आपको। फिर ये अपने आप आगे बढ़ेगी। आपको महसूस हो रहा होगा कि इंजन का साउंड काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। तो आपको फिर से क्लच दबा के गियर दबाना है, फिर इंजन साउंड थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप लोअर गियर पे हाई स्पीड चला रहे हैं या फिर ज़्यादा रेव दे रहे हैं बाइक को, तो उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ करना नहीं है, आपको क्लच दबाना है, पीछे से गियर बढ़ाना है, फिर आगे करना है। वही सेम सिचुएशन है। मान लीजिए आगे ब्रेकर आता है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये सामने मान के चलिए ये गड्ढा आया, तो सबसे पहले आपको ये पीछे वाला ब्रेक दबाना है। आपको आगे वाला अभी नहीं छूना है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक से ही मैक्सिमम एक्सीडेंट्स या बाइक गिरने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसको कम से कम यूज़ करिए। अगर इमरजेंसी हो तभी, वो भी बहुत झटके में, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं गाड़ी लेफ़्ट या राइट जाके गिर जाती है, तो उसमें आपको ही चोट लगेगा। तो जितना कोशिश करिए पहले रियर ब्रेक दबाइए, फिर फ्रंट का। तो जैसा कि मैंने ब्रेक दबाया, साथ में क्लच को भी दबाना है उसी समय। फिर आपको गियर कम करना है आगे की तरफ। कम किया आपने, फिर से आपको क्लच छोड़ना है धीरे धीरे। और जैसे आगे बढ़ेगी ये बाइक, आपको एक्सीलरेशन भी फिर धीरे धीरे आगे लेते जाना है। आपको क्लच, अगर गाड़ी चलने लगी तो क्लच छोड़ देना है, फिर एक पीछे गियर दबाना है। क्लच दबा के ही दबाना है आपको हर बार, फिर आप ये गई आगे। अगर गाड़ी आप चला रहे हैं, आपका गाड़ी मतलब स्मूथली चल रहा है, ठीक, तो आपको ब्रेक कैसे अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले क्लच नहीं दबाना है। अगर गाड़ी, क्योंकि मैं पहले बाइक को मोड़ लेता हूँ फिर आपका ऊपर। ठीक है, ठीक है, गाड़ी चल रही है आराम से। अभी क्या करते हैं लोग, जैसे कुछ आया झटके में सामने, तो क्लच भी दबा देंगे, पीछे से ब्रेक भी दबाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो पीछे वाला पहिया होता है वो एकदम फ्री हो जाता है, और जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो तुरंत लॉक भी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, क्लच आपको छोड़े रखना है और फिर ब्रेक दबाना है, ताकि वो इंजन के साथ पहिया रोटेट हो, फ्लिप ना करे। स्किड करता है तो जाहिर सी बात है गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, आप आराम से चला सकते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हफ्ते भर में आप अच्छे से सीख जाएंगे। आपको ट्राई करना है कि आप गियर को समझें और एक्सेलरेशन को भी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है गाड़ी लोअर गियर पे, तो आपको गियर बढ़ाना पड़ेगा हर बार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे ही कोई सामने
ब्रेकर या फिर कुछ भी आता है तो सबसे पहले पीछे का ब्रेक अप्लाई करिए यहाँ से, फिर क्लच दबाइए, फिर धीरे धीरे गियर को डाउन करिए। ये सिंपल तरीका आप रूल्स है, आप इससे बाइक आराम से चला सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।